माय डियर स्टूडेंट्स, आपका डीएसएल में स्वागत है। आज हम लोग हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है और वो सीरीज क्या है, कॉमन ईयर का। क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है तो आपके एग्जाम के बारे में मुझे सोचना है ना। क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आप जो भी एग्जाम दोगे उस एग्जाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ ये राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप राइटिंग करते हो, सोचते हो कि लिखे कैसे, इसका मैं पूरा ट्रिक्स दूंगा, पूरा मेथड दूंगा, पूरा फैक्ट दूंगा, हर एक चीज दूंगा। लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, फटाफट करते हैं। और जो बच्चे आप डीएसएल में क्लास लेते हो तो भी ये देखना है, कॉपी कलम उठाकर लिखना है। अगर आप मेरा ऑफलाइन बैच लेते हो तो भी यूट्यूब देखना है, अगर ऑनलाइन बैच लेते हो तो भी ये चीज़ पढ़ना है। क्योंकि ये क्लास से थोड़ा सा अलग मैं दे रहा हूँ। क्लास में तो पढ़ोगे प्लस इसके साथ प्लस मायना आपने डिमांड, चूंकि आपने कमेंट किया कि सर कब बैच स्टार्ट होगा ऑनलाइन का, तो हो चुका ऑनलाइन बैच स्टार्ट 1 बजे से चल रहा है। ऑफलाइन बैच पूछा तो ऑफलाइन बैच 20 तारीख से 12 बजे चलेगा, ठीक है, 20 तारीख से 12 बजे, ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान देंगे। तो इट इज इसेंशियल दैट शी इज ऑन टाइम देयर, इट इज नेसेसरी दैट शी डज नॉट वेक्स हिम, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस बुक इज रिटन प्रॉपरली, इट वॉज वाइटल दैट दे आर वार्न्ड ऑफ द रिस्क। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हमने, अब इस क्वेश्चन को आराम से देखो। इट इज इसेंशियल दैट, इट इज नेसेसरी दैट, तो ये इट है, इज है, और इसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, वाइटल, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। क्या है? एडजेक्टिव है। इसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, वाइटल, ये सारे क्या है? नेसेसरी। तो इट इज इसेंशियल, यह शो क्या करता है? यह शो करता है इंटेंशन को, यह शो करता है इरादा को, यानी मूड को। ये मूड कैसा है, व्यक्ति का इंटेंशन कैसा है। कल भी समझाया था, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने कहा था कि आई वांट दैट, तो आई वांट दैट, मैं चाहता हूं कि तुम यहां आओ, यू कम। मैं चाहता हूं तुम यहां मत आओ, तो आई वांट दैट यू नॉट कम, यू डोंट कम नहीं। तो यहां पे समझना है इट इज इसेंशियल, तो सारा खेल किसका बेटा? दैट का है। दैट, तो दैट से पहले अगर इट इज इसेंशियल, इट इज नेसेसरी, इट इज इंपॉर्टेंट, इट वाज वाइटल, इट इज वाइटल हो, तो आने वाले जो क्लाउज होंगे उसके साथ V1 का प्रयोग होगा, उसके साथ शुड प्लस V1 का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, एग्जाम के लिए फेवरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो इट इज इसेंशियल दैट शी इज ऑन टाइम। अभी ध्यान रखना, कल भी कहा था, पिछले वीडियो जरूर देखो आप, ये एक सीरीज चल रहा है तो पीछे वीडियो देखो आप, उसमें देखो शी इज ऑन टाइम देयर, तो शी इज यहाँ प्रयोग नहीं होगा, इसके बदले में बी का प्रयोग, सी बी ऑन टाइम देयर का प्रयोग करना पड़ेगा, सी बी ऑन टाइम देयर। दूसरा, इट इज नेसेसरी दैट शी डज नॉट, तो डज नॉट यहाँ पे डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, शी डज नॉट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस बुक इज रिटन प्रॉपरली, तो दिस बुक रिटन प्रॉपरली, तो यहाँ पे इज का प्रयोग ना करके हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बताओ क्या हो सकता है? तो इट वाज वाइटल दैट दे आर, तो सेकंड क्लाउज में इज एम आर वाज प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे आर लगा करके बी का प्रयोग करेंगे, दे बी वांट, या फिर शुड का प्रयोग करेंगे। इसका टोटल कंसेप्ट में दूंगा, जैसे इट इज एसेंशियल दैट सी बी ऑन टाइम देयर, या कह सकते हैं कि सी शुड बी ऑन टाइम देयर, तो शी शुड बी या सी बी ऑन टाइम देयर। तो इट इज इसेंशियल, यह अति आवश्यक है, दैट उसे समय पर होना चाहिए या समय पर है, तो सी बी ऑन टाइम देयर, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट, तो दैट का खेल यहाँ पे, तो इट इज नेसेसरी दैट सी डज नॉट नहीं, सी नॉट वेक्स हिम, मतलब उसे तंग नहीं करना चाहिए, तो सी शुड नॉट वेक्स हिम। तो या तो तुम शुड नॉट का प्रयोग करो या फिर सिंपल नॉट का प्रयोग करो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस बुक इज रिटन, तो इज नहीं, दिस बुक बी रिटन, ये क्या है? बी रिटन, या दिस बुक शुड बी रिटन, ठीक
ठीक है। तीसरा क्या है, इट वॉज वाइटल दैट, यहाँ पे वाज लगा दिया, कोई बात नहीं, V2 है, तो इट वॉज वाइटल दैट दे आर नहीं, दे बी वांट या दे शुड बी वांट ऑन द रिस्क, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले दिखा दूं आपको, टोटल जाओ कहीं मत, पहले इसका कॉन्सेप्ट चेक कर लो, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब आप इस एग्जाम्पल को कॉपी कलम लेकर लिख लो। अगर आपने टेंस का बैच DSL में लिया हुआ है, ये आप लेने की सोच रहे हैं, तो 20 तारीख से तो बैच हो ही रहा है, वहाँ तो आप करोगे। इसके साथ टेंस का वीडियो हमने डाला हुआ है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। रूल क्या है वो देखो, समझो, बड़े प्यार से लिख रहा हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इसेंशियल, बैठो मत, कॉपी कलम निकाल लो। इट इज वाइटल, इट इज वाइटल, इट इज नेसेसरी, it is necessary, it is vital, it is important, it is necessary, it is essential, है ना, it is crucial, it is crucial, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स के साथ ध्यान में बच्चे, अगर that का प्रयोग किया जाए, कभी कभी इज के स्थान पे मान लो कि was का प्रयोग किया जाए, इट इज के स्थान पे मान लो was, दूर इसके स्थान पे मान लो वाज का प्रयोग कर दिया जाए, तो यहां पे ध्यान के देना कि दैट के बाद क्या है बच्चे, दैट के बाद आपको ध्यान रखना है क्या क्या आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, दैट के बाद V1 का प्रयोग हो सकता है। तो यहां ध्यान दिया हमने, दैट के बाद S प्लस V1 का प्रयोग करना है। यहां पे क्या क्या नहीं हो सकता ध्यान दो, V1 है तो यहां पे आप ध्यान देना कि V1 का प्रयोग तुम कर सकते हो, और वो ध्यान, दूसरी बात, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 आ सकता है। दूसरा ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी के बाद V3 भी देखा आ गया, ठीक है। इसके साथ ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस हैव पोजीशन होगा तो नाउन या अदर वर्ड आ सकता है। इसके बाद ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट प्लस V1 आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना। इसके साथ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये प्रयोग नहीं होगा, है ना, इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे चाहो तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट he be on time, it is essential that he be on time, he is होना चाहिए था, लेकिन he is का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। it is essential that, it is vital that you read on time, it is necessary that you should read, it is necessary that तुम्हें पढ़ना चाहिए, you should read, he should read, yeah, it is necessary that, it is crucial that she should be on time, you should be on time, you should be studied, you should be studied, you should be read, है ना। it is vital that I have a car, it is vital that you have a car, it is crucial that she not pass, it is crucial that she not pass examination, है ना। तो इट इज नेसेसरी दैट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, तो दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसके ऊपर मैंने 4 एग्जांपल दे दिया, जितना मर्जी करे बोलो, जितना मन हो लिखो, और साथ साथ इसको ध्यान इस बात देना कि थोड़ा सा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीरीज मैं अलग से दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखना। और खास करके आप उन बच्चों के लिए जिनको अंग्रेजी में थोड़ी समस्या होती है, तो हमने कोशिश करा है कि किसके साथ आप कंजक्ट करो, तो यहाँ सारा खेल किसका है बेटा, दैट का। इस दैट के खेल को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने कम समय में आपको समझाने का प्रयास किया है और देने का प्रयास किया है। डिटेल के लिए हम लोग काम करेंगे फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।